हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सभी ऑल स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। तो आज जो है ना फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जो कि परीक्षा में आपको अगर इससे 2 नंबर फिक्स करना है तो तैयार है तुम सब रहे। चलो, तो आपके एग्जाम में एसआई मात्रक से बाबू 2 क्वेश्चन आता है। पूरा 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 2 नंबर पक्का करना है। तो देखिए ध्यान से, आपका पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन जो है ना पूछने आंसर वही रहेगा, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा बना के घुमा के आपको देगा ऑप्शन में फंसाने के लिए। हम तो नॉन ऑप्शन वाला है, इसी में ऑप्शन अभी देते ना तो आप सब हल्को से हल्को क्वेश्चन में क्या हो जाते, फंस जाते। तो आपको ऑप्शन वाला भी कभी रिवाइजिंग कराएंगे, लेकिन अभी जो है ना पहले यहाँ पढ़ाई होगा। क्या होगा नो? पढ़ाई। देखो यहाँ है नो पहला क्वेश्चन, भार की लिखल है नो, भार। भार की एसआई मात्रक आप सब पढ़े हैं। भार की एसआई मात्रक क्या होता है नो? न्यूटन की होता है नो। आप सब कई बार इसको पढ़े होंगे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है नो। आप बल की परिभाषा भी जानते हैं, किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना या वृद्धि करना, वृद्धि या गति में लाना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना, स्थान परिवर्तन को हम सब क्या बोलते हैं? बल। क्या बोलते हैं नो? बल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? फोर्स। बल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है नो? फोर्स। अब किसी को एक फाइट मारो, देखो बल लगेगा कि नहीं लगेगा? किताब उठाने में बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कोई भी वर्क करेगा बाबू, कोई भी कार्य करेगा, सब में की है नो? बल। सब में क्या लगता है नो? बल। बल को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फोर्स। आपको कितना क्वेश्चन, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। बल किसे कहते हैं इसके बारे में, बल का हम परिभाषा भी दिए तुमको, बल के एग्जाम्पल दिए, किताब उठाना, किसी को धक्का देना, कोई भी कार्य करेगा सब में बल का ही उपयोग होता है। बल को इंग्लिश में हम फोर्स कहते हैं। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन है। आप में से कोई लड़का खड़े होकर बता सकते हैं न्यूटन का पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन। देखो कितना सुंदर जवाब दिया सूरज कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद नो। सूरज कुमार ने नो क्या दिया कि सर हम न्यूटन का जो है ना पूरा नाम हम पूछे थे, और न्यूटन का उसने पूरा नाम बोला सर आइजैक न्यूटन। बहुत सुंदर जवाब। सर आइजैक न्यूटन नो अंग्रेज थे, इंग्लैंड देश के निवासी थे। हमने एक क्वेश्चन पे 5-6 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए, आपको नहीं बोले कि हम आप एक हिंट कीजिए, हम अनेक देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, भार का ऐसा मात्रा क्या है? न्यूटन। भार का ऐसा मात्रा क्या है? न्यूटन ही नुनु है ना 3 नियम दिए हैं। न्यूटन कितने लॉस ऑफ दिया है नो? 3। कितने दिए हैं? तो उसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले तुम देखो ध्यान से दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है नो, संवेग की इकाई क्या है? संवेग किसकी इकाई नो? संवेग। संवेग की इकाई क्या है? तो यहाँ लिखा है केजी मीटर सेकेंड पर -1 लिखा है। तो आपको यहाँ पे इसको ध्यान से समझना है और लिख याद रखना है। संवेग का इकाई क्या है नो? केजी मीटर सेकेंड। अब पावर कितना दिया है? -1 दिया है। कितना दिया है नो? -1 दिया है संवेग। अगला क्वेश्चन देखो आ जाए नो 3 नंबर में, उद्योग की शक्ति। आपको फंसाने के लिए उद्योग लगा दिया है, लेकिन शक्ति की इकाई भी लिख सकता था। शक्ति की इकाई क्या है? शक्ति का क्या है? रेणु शक्ति की इकाई बोलो या उद्योग की शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं नो? शक्ति को इंग्लिश में हम सब पावर बोलते हैं। अब पावर को सुनो, अर्थात पहला अक्षर पी है। क्या है नो? पी। अर्थात आप जो शक्ति है, शक्ति को बोलिएगा सर इंग्लिश में पावर। पावर को सूचित नो पी से करेंगे। आपसे पूछेंगे रे बाबू उद्योग की शक्ति की इकाई क्या है? बोलेगा सर अश्व शक्ति। क्या बोलेगा? अश्व शक्ति बोलेगा। इसी को हम संक्षिप्त में अगर नाम पूछे, बोलना सर जी HP। क्या बोलना नो? HP। क्या सर HP गैस है? तब की है नो? हॉर्स पावर। की है नो? हॉर्स मतलब अश्विन होता है, पी मतलब की होता है? पावर। 10 शक्ति हो गया। तो HP गैस नहीं बना देना घर में खाने वाला, ठीक ना। चलो अगला नो आजा 4 नंबर क्वेश्चन। देखो ध्वनि, आप सब नो ध्वनि सुनते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन बता दे,
हमारे और तुम्हारे बीच में जो ध्वनि नो जाता है, हमारे तुम्हारे बीच में जो ध्वनि जाता है वो कैसे जाता है बता तुम नो? एक माध्यम है। एक क्या है नो? माध्यम है। क्या है बाबू? हमारी आवाज क्या तुम्हारे तक पहुंच रहा है? हमारी आवाज अगर तुम्हारे तक पहुंच रहा है नो, तो तुमको हमारे और तुम्हारे बीच में एक माध्यम है। वो माध्यम जो है ना, वो माध्यम हवा है नो, तब हमारी आवाज तुम्हारे तक पहुंच रही है। जैसे आपसे हम पूछेंगे रे ध्वनि प्रदूषण होता है, कोई लड़का अगर खड़े होकर बता सकते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में? कोई लड़की कोई है बता खड़े होके नो? कोई नहीं है रे, कोई नहीं बोलेगा। चलो देखो, हम आपको भूल गया सब मेला के चलती में न रे। हम प्रदूषण आपको जल प्रदूषण पढ़ाए हैं, वायु प्रदूषण पढ़ा है और ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि प्रदूषण अगर आवश्यकता से ज्यादा अगर तुम वॉइस में सुनेगा, क्या उसके लिए हमें हानि होगा कि नहीं होगा? अगर कोई मरीज मान ले बीमार ग्रसित है, उसके बगल से वहां पे तुम डीजे बजाएगा फुल आवाज में, तो वो मरीज जो है ना व्याकुल होगा, उसे बेचैनी महसूस होगा, उसे बहुत कष्ट होता, पीड़ा होता है, उसे शांति चाहिए। तो आप जो ध्वनि प्रदूषण आज के युग में बहुत है, आपको बोले लाउड स्पीकर है, डीजे है, कोई हथौड़ा से पीट रहा है खटाखट वो ध्वनि हुआ, गाड़ी मोटर जा रहा है ये भी ध्वनि है, बड़े बड़े बम फोड़ना ये ध्वनि प्रदूषण। अभी दीपावली है, देख रहा ना, कल वाले जो काम पढ़ा रहे थे ना, धनाधन बच्चा सब बगल में वीडियो धान छोड़ रहा था। देखो बच्चा कमेंटो किया, सर जो हमला तो नहीं हो गया, नहीं बोला था बता तो अभी दीपावली का समय है, ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होगा। तो आपने ध्वनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउंड। ध्वनि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। आपको ध्वनि का मतलब बता दिए, ध्वनि प्रदूषण क्या है ये बता दिए, ध्वनि का एग्जाम्पल हमने आपको बता दिए, रेन साउंड के बारे में तुम्हें पता चल गया। अब आते हैं ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट। यूनिट मतलब होता है बाबू मात्रक। यूनिट मतलब क्या होता है? आपसे पूछेंगे यूनिट को हिंदी में क्या बोलेंगे? मात्रक। पूछेंगे ध्वनि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? साउंड। ध्वनि नो हमारे तुम्हारे बीच जो आवाज जा रही है, इसके बीच में क्या है? एक माध्यम है। ये क्या है? माध्यम। पूछेंगे वो माध्यम का नाम क्या है? बोलेगा वायु सर। क्या बोलेगा बाबू? वायु। वायु, जिसको इंग्लिश में एयर भी बोलते हैं। तो देखो कितना क्वेश्चन हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। उसके बाद ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता? मापने। क्या सर मापने क्या है रे बाबू? मापने भी एक जैसे एग्जाम्पल तुमको हम बहुत सुंदर देते हैं। आपने पढ़े होंगे दूध की शुद्धता, दूध को भी मापा जाता है, दूध को किलोग्राम में हम मापते हैं, लेकिन उसकी शुद्धता को मापते हैं नो लैक्टोमीटर से। क्या मापते हैं नो? लैक्टोमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? दुग्ध मापी। क्या बोलते हैं नो? अब देखो तुम सबको में से किसी को बुखार है? बुखार है, तो बुखार कैसे तुम जान लेता कि तुमको बुखार है? तो कह रहे सर जी शरीर गर्म होने लगता है, सिर दर्द करने लगता है और खाना अच्छा नहीं लगता, ये सब बुखार के लक्षण है कि नहीं? अब तो तुम रह रहे नो, हमारा शरीर तुम्हारा शरीर 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है एनी टाइम, लेकिन उससे अगर ज्यादा जाएगा नो तो हम बुझ जाएंगे कि मेरे क्या बुखार क्या है नो। तो बुखार के मापने वाले उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? गलत जवाब। और कोई बोलेगा रे नो सिर्फ थर्मामीटर बोला, इसको बोलते हैं नो। अब शुद्ध में बोलेगा डॉक्टरी थर्मामीटर। क्या बोलेगा? डॉक्टरी थर्मामीटर बोलेगा, तब आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। हमने आपको ध्वनि से बहुत सारे क्वेश्चन दिए, आप एक ही और सुने होंगे मापने वाला ओडोमीटर, स्पीडोमीटर। ठीक है सर क्या बोल रहे हैं बकबक? रे नो गाड़ी मोटर जो जाता है ना स्पीड में 80 की स्पीड 90 की स्पीड, वो नापने वाला यंत्र है स्पीडोमीटर। अब तुम कितना दूरी चला वो नापने वाला यंत्र है ओडोमीटर। तो आप सबके गाड़ी में देखना मीटर लगल रहा था। तो आपको बताइए कितना क्वेश्चन हमने साउंड पे बता दिए आपको। तो अगर आप ध्यान से सुनिएगा ना तो इतना क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेगा। आप कितना रिवाइजिंग हम करवा दें, आपके एग्जाम में एक भी नंबर का है नहीं छूटेगा। तो आते हैं आपके मुख्य क्वेश्चन पे। ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है? नो डेसिबल का। किसका उपयोग किया जाता है? नो डेसिबल का। अब है पांचवा क्वेश्चन। अब क्या है नो? पांचवा क्वेश्चन है
विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक। रेनो अब आ गया विद्युत आवेश। आवेश क्या है इसके बारे में हम जानेंगे, विद्युत क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो कोई लड़का एंड लड़की है जो सर विद्युत के बारे में बता सकता है? हम सारा ही पढ़ा दिया चैप्टर, लेकिन आवेश क्या है वो भूल चुका है। कहते थे कि मेला नहीं जाओ, लेकिन हमारा बात मानता तभी सब होता नहीं होता। तो बता क्या है विद्युत? सब बौका नियर बैठल है। अगर सर जी मरकरी जल रहा है तो वो जल रहा है रे, इसके तार के बीच में क्या है? तार के जो उसमें अपने आप मरकरी जलता है, अपने आप बल्ब जलता है रे, उसमें विद्युत प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित होता है नो? अब विद्युत की इंग्लिश में क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं नो? अब विद्युत धारा कैसा मात्रक भी एम्पियर होता है। क्या होता है रे? विद्युत। आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन अगर हम खोलेंगे पटेरा, एक पटेरा खोलेगा बहुत सारे क्वेश्चन निकलेगा। देखा सर विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या है, विद्युत धारा को किससे सूचित करते हैं, सारा। तो इसके चलते में हम तुमको मुख्य क्वेश्चन देखो यहाँ क्या है वो बताएंगे, वो सब अलग अलग चैप्टर में हम बता देंगे। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है बाबू कूलम की है नो? कूलम। आपसे हम पूछेंगे कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है, तो आपको बोलना है कूलम। क्या बोलना है नो? तो याद रह जाएगा। तो क्या याद रखिएगा? विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या है? कूलम। क्या है? कूलम। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, प्रतिरोध है। क्या है नो? प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध के इकाई नो SI इकाई क्या है? तो बोलेगा ओम। कोई बता सकता है प्रतिरोध का ओम जो होता है सर SI मात्रक, क्या आप इसका कोई संकेत चिन्ह ओम को बता सकते हैं? तो कहेगा देखो पीछे में लड़का बना के दिखा रहा, तो बहुत अच्छा है नो, ध्यान से देखो। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो ओम। रेनो हम कई बार तुमको बता दिए हैं ऐसे करके ओम। बता है कि नहीं बता? तो तुम सब ध्यान से देखो। रे प्रतिरोध की SI इकाई क्या है बाबू? ओम है, याद रखना। प्रतिरोध क्या है? कि विद्युत धारा को रोकने वाला जो होता है ना स्विच सब, वो विद्युत प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध का हम क्या है SI इकाई क्या है? तो ओम ही है। 7वां क्वेश्चन आपका क्या? SI प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? देखो क्वेश्चन छोटा है, लेकिन उसने भाषा से तुमको डरा रहा है, ताकि बच्चा भाषा नया देखेगा तो डर जाएगा। है देखो SI पहले दे दिया, प्रणाली दे दिया, में प्रतिबल लगा दिया कि माप इकाई। रेनु क्वेश्चन वही, लेकिन आपका पूछने का तरीका, इसीलिए हम कहते हैं कि आप ध्यान से देखिए। किताब में सिर्फ आप एक क्वेश्चन देखिएगा, सीधा देखिएगा बल के SI में तो न्यूटन, लेकिन हाँ इतना विस्तार से तुमको उसमें नहीं मिलेगा। तो हम समझा रहे हैं तो तुम्हें ध्यान से देखना है। तो SI प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई है नो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एन क्या है? न्यूटन है। ये क्या है? बटे में जो है नो प्रति बोलेगा। एम क्या है? मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो आपको इसको बोलना है SI प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं नो? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन हो चुका। अब आते हैं 8 नंबर पे। विद्युत धारा का SI मात्रक, अभी आपको हमने तुरंत इसका आंसर आउट किए हैं। कोई बता कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? क्या होता है बोलो ना, अब तुरंत हम बताए हैं। गलत जवाब देखो दिया शुभम कुमारी ने, बिल्कुल गलत। तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं। हम अभी आपको विद्युत धारा का SI मात्रक सब बताए हैं। आप लिखने में बिजी हैं, उतारने में बिजी हैं, आप क्या समझेंगे? कोई फायदा नहीं नु समझ। तुमने तो किताबों में सगर है कि नहीं रे नु सब, लेकिन हम विस्तार से समझा रहे हैं। आपका आंसर भी यहाँ लिखल है, अगर आप सही से ध्यान देते तो आप गलत नहीं बोलते है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? एम्पियर। आंसर खुद लिखल है। तो बच्चा हम बता रहे हैं, उधर है अमिया गाछी इधर देख रहा, ऐसे हमने पढ़ाया होगा? कुछ नहीं होगा। तो विद्युत धारा कैसा है मात्रा क्या है रे नो? एम्पियर। क्या है? ये पीछे वाला जो है लड़का जो देख लो चेक वाला शर्ट पहना, वही जवाब दे रहा खटाखट। ऋषु कुमार बहुत अच्छा नो ऋषु, ध्यान से तुम समझो। यहाँ
आजा नो 9 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? आवेश की एसआई इकाई क्या है? आवेश की एक एसआई इकाई क्या है? तो कूलम। रे आवेश दो प्रकार के हम बताएं। आवेश को दो प्रकार, एक आपको धन आवेश, एक आपका ऋण आवेश। धन आवेश को इंग्लिश में कहते हैं नो पॉजिटिव, अर्थात धनात्मक। क्या कहते हैं नो? ऋण आवेश को हम कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं नो? उसको निगेटिव बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लस का चिन्ह रहेगा उसको बोलेगा पॉजिटिव। क्या बोलेगा बाबू? यही इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? धनात्मक। हम सिर्फ संकेत लिख रहे हैं धनात्मक। क्या लिखे नो? धनात्मक, पॉजिटिव, प्लस, जोड़, इस सब बोलेगा। प्लस आवेश है। अब आएगा माइनस वाले नो। माइनस वाले को हम बोलेंगे ऋणात्मक। क्या बोलेंगे नो? उसके बाद क्या बोलेंगे? निगेटिव। क्या बोलेंगे नो? घटक। ये आवेश है। कोई बच्चा हमको यह बता कि प्लस और माइनस आवेश का खोज किसने किया था? ये तुम जल्दी हमको बता के कमेंट बॉक्स में करो, ठीक ना? हम वेट कर रहे हैं कि कौन सा वीर है जो पॉजिटिव अर्थात प्लस और माइनस का खोज किसने किया था, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का खोज किसने किया था। जल्दी करो, हम देख रहे हैं कि कौन करता है, हम बाद में बता देंगे। 10 नंबर देखो, शक्ति आ गया, पावर नो। क्या आ गया नो? पावर। किसके पास पावर है? बाहुबली है, खड़ा है। ऋषु कुमार खड़ा है, तो बता तुम रे नो शक्ति है। शक्ति यहाँ पढ़ने में शक्ति लगा, लड़ने झगड़ने में शक्ति नहीं लगा। देखो शक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं नो पावर। क्या बोलते हैं नो? शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो बोलेगा सर वाट। क्या बोलेगा नो? वाट। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? वाट। क्या कहा जाता है नो? वाट। अब देखो अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई? एम्पियर सेकेंड किसकी पूछ रहा है नो? एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो बोलेगा सर आवेश का। किसकी इकाई है नो? आवेश का। आपसे पूछेंगे एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो आप क्या बोलिएगा सूरज जी? आवेश। क्या बोलिएगा? पूछेंगे रे नो एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है, तो बोलेगा आवेश। क्या बोलेगा? अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, ध्वनि के नाप को यूनिट क्या है? ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? अर्थात ध्वनि को किससे मापा जाता है? डेसिबल से। किससे? अब तुम देखो 12 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, दोनों का आंसर सेम, लेकिन पूछने का तरीका क्या है? अलग। तुम जान रहे कि भगवान एक ही है। तुम सुनता होगा विष्णु भगवान, रेणु उसका ना एक के भगवान है, लेकिन उसका अनेक रूप है, अनेक नाम है। कहीं लोग उसको कह देता है नो नारायण, कहीं उसको राम से नाम से जानता है, कहीं उसको कृष्ण के नाम से जानते हैं, तो कहीं नो उसे मुरली वाले के नाम से जानते हैं, तो कहीं नो कृष्ण के नाम से न जानते हैं। नो ना एक ही है प्रभु ईश्वर, लेकिन नाम अनेक, रूप अलग है। तो रेनो लेकिन यहाँ पर भी देखो आंसर एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका क्या है? सब काल जिस प्रकार भगवान का अलग अलग रूप है, अलग अलग वर्ग किए, अलग अलग काम किए, अलग अलग अवतार लिए धरती पे नो, उसी प्रकार आंसर एक के है, लेकिन काम दोनों का क्या है? थोड़ा सा देखो डिफरेंट है। यहाँ है ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो आपके यहाँ है डेसिबल है बाबू। ऑप्शन पे हम 4 को देते ना, तो आप सब गारंटी है कि फंस जाते, लेकिन आपको फंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम है ना फिर से बोला। चलो अब ध्वनि को देखो, क्वेश्चन आंसर दोनों, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। ध्वनि के नाप के यूनिट को क्या है नो? डेसिबल बोलेगा। क्या बोलेगा? पूछेंगे ध्वनि की नो किससे मापा जाता है, तो बोलना सर डेसिबल से। किससे मापा जाता है नो? डेसिबल से मापा जाता है। 13 नंबर देखो क्वेश्चन, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? विस्थापन क्या गई रेनो? विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो आपको बोलना है मीटर। क्या बोलना है नो? मीटर। तो विस्थापन की एसआई इकाई क्या है, तो आपको बोलना है मीटर। क्या बोलना है नो? मीटर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर नो, न्यूटन मीटर पावर देखो -2 की एसआई इकाई है बल की। किसकी इकाई है नो? बल की। किसकी इकाई है नो? बल की।
आज 15 नंबर क्वेश्चन, कूलम किसकी इकाई है? नो, विद्युत आवेश का। देखो उल्टा पूछ दिया, क्या पूछ दिया? कूलम किसकी ऐसा इकाई है? नो, विद्युत आवेश की। किसकी इकाई है? नो, विद्युत आवेश की क्या है? इकाई है। 16 नंबर क्वेश्चन देखो, दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। अब तुम देख, पास्कल को पीए से सूचित है। नो, पास्कल क्या है इसके बारे में जानेंगे। दाब क्या है इसके बारे में जानेंगे। दाब को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। क्या बोलते हैं? नो, दाब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नो, प्रेशर। आपके का कौन चीज का शादी ब्याह का टेंशन है? प्रेशर, काम करने का प्रेशर ना। ऐसा हम आप वो भी प्रेशर है, वो भी क्या है? लोग देखता है कि जिसके घर में 2 4 गो शादी ब्याह करने वाला बेटी सब होता है, उसका पिताजी हमेशा टेंशन में, कहाँ से इतने रुपया लेबे, कहाँ से की करबे, प्रेशर में रहता है ना रहता है? बताओ, उसी को बोलेंगे प्रेशर। एगो वो प्रेशर, और तुम देखना दूसरा प्रेशर, हमारा सबका भी प्रेशर। लाठी कहते रे, जो याद नहीं करके आएगा, जो नहीं पढ़ के आएगा तोड़ेंगे, नहीं बोलते हैं। तो तुम सब डर के मारे सारा डब्लू क्या करता है पूरा। ये भी एक क्या है? प्रेशर। ये भी क्या है? नो, प्रेशर। तो देखो प्रेशर जो है हम तुमको बताते हैं। रे कोई बता नो, दाब क्या है? दाब को इंग्लिश में भी बोले प्रेशर। रे तुमको हम एग्जाम्पल दे दे, कई बार बताए थे। एक गिलास, एक जैसे मान ले कि है, देखो यहाँ पे एक गिलास है। एक गिलास में क्या भरा है? पानी भरा है। पानी भरा है यहाँ तक पूरा। हम इसमें क्या को छिद्र बताए थे तुमको? 2 गो। पानी, पानी बह रहा है। पानी बह रहा है। एगो यहाँ पे छिद्र तुमको बताए थे, इसमें 3 छिद्र बताए थे ना रे। एगो यहाँ है तुम्हारा टोटी टूटा हुआ पानी। तुम देखो ये पानी पूरा गिलास में भरा है कि नहीं भरा हुआ? लेकिन जब इसके ये टोटी के अंदर है ना, इसके ऊपर थोड़ा दूर ही पानी की मात्रा है। ये कम दाब रहा है, इसको कम दाब, दाब मतलब प्रेशर दे रहा। तो इसका पानी का रेंज देखो थोड़ा सा है। फिर देखो अब यहाँ से लेके यहाँ तक पानी इसमें भरल है। तो इससे ज्यादा दाबेगा, इसको ऐसे करके दाबेगा, प्रेशर देगा, तो इसका रेंज देखो पानी का ज्यादा है। फिर सबसे ज्यादा यहाँ देखो अंतिम वाला में, इसका रेंज देखो ऐसे है कि नहीं? बता फिर नो, पानी की जो है ऊपर से जो प्रेशर दाबता है तो उस प्रकार रेंज भी है। तो प्रति एकांक पे प्रति एकांक पर क्या है नो, इसका परिभाषा प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? अब कहेगा सर प्रति एकांक क्षेत्रफल क्या है? आप कभी बोरिंग स्टार्ट किए? बोरिंग स्टार्ट किया क्या ऐसे दाबते? नहीं, उसका देखने को चप्पल धर के दाबता। हमारे गांव में आना कभी, ठीक ना, आना कभी मेरे गांव में, तब पता चलेगा। हम बोरिंग जब स्टार्ट करते हैं ना बाबू थोक थोक, तो उसमें चप्पल धर के अंगूठा से दाबते हैं, कस के दाब प्रेशर। अब एक ही जगह देखो अंगूठा दाबने से ऐसे भी दाब देते, लेकिन अंगूठा क्यों? क्योंकि प्रति एकांक वहीं पे पूरा बल लगाना है, उससे लगा के तब स्टार्ट होता है, उसी को बोलते हैं प्रति एकांक। अब जैसे मान ले खटिया के बारे में बताए थे, रेनू खटिया जो बताए थे, चरकुटवा खटिया, तुम सब भैंस मगते जाके उस पर सो जाना, तो देखना हल्का सा लद के, हल्का सा नहीं लद के, लेकिन खटिया बोलेंगे रे खड़ा हो जा उस पर, तो देखना एक ही जगह पूरा शरीर का भार हो गया, तो खटिया देखना ज्यादा फंस जाएगा अंदर। अब कहेगा सर दोनों मानता रे ने मेरा एक ही जगह सारा बल लग गया इसलिए ज्यादा धस गया। अब खटिया पर सोए ना तो मेरा सारा बल क्या हुआ? छितर गया, आज पूरे लग गए। इसीलिए तो वही हुआ प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाले बल को हम क्या बोलेंगे? दाब बोलेंगे, प्रेशर बोलेंगे। आजा अगला अंतिम क्वेश्चन देखो, क्या है नो? 1 पास्कल बराबर क्या है नो? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको याद रखना, दाब का मात्रक भी नो पास्कल है। उसके बाद 1 पास्कल बराबर अगर फार्मूला पूछे या सूत्र पूछे तो आपको बोलना है, या मात्रक पूछेंगे, कई प्रकार से वह घुमा घुमा के तुमको ऑप्शन में क्वेश्चन देगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। क्या है नो? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है।
अब यहाँ तक आपने सारा क्वेश्चन समझ लिए। अब सारा क्वेश्चन क्या है समझ ले। अब देखो हम यहाँ पे एगो पुत्र को बुलाते हैं। अब उससे हम पूछेंगे एक आध क्वेश्चन। तो रे कौन आएगा? सूरज कुमार तुम ही। डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमको यहाँ ये देखो क्लास 9 का बच्चा सूरज कुमार, अभी हम इसको यहाँ पे बताए। तुमको हम जितना बताए क्या समझ में आया सूरज कुमार? समझ में आ गया? सब माथा में अट गया? कोई परेशानी हुआ? नहीं हुआ। तो तुमको यहाँ पढ़ने मन लगता है? चलो हम क्या तुमसे कोई सवाल पूछ सकते हैं? पहले तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। नाम की क्या नाम है? पापा का? उधर देखो सब बच्चों देखेगा। कौन क्लास में पढ़ता है? 9th क्लास। चलो अब कोचिंग का नाम क्या है? ग्लोबल एकेडमी। चलो अभी हम तुमसे इतना इंट्रोडक्शन हुआ आज। अब तुम बता बल किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु में खींचे या धक्का देना या परिवर्तन लाना, गति से विराम से हम उसे गति में लाना, उसे हम बल कहते हैं। बल कहते हैं। बल का ऐसा मात्रा? न्यूटन। बहुत सुंदर जवाब, ताली बजा। इसका मतलब है कि बच्चा समझ गया। इसका मतलब बच्चा इसी तरह बच्चा जब मन लगा के पढ़ो, जाओ बैठो। बहुत अच्छा। तो देख लेना आप सबको कि अच्छे ढंग से हम समझा दिए तो बच्चा की एक बार में माथा में क्या है अट गया। तो आज आपको यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और क्या कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा। तो रेनुनो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। हम सब नो आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जितना हो शेयर करते रहना अपने दोस्तों में, मित्रों में रेनु, ताकि यह सब उसके पास क्या हो जानकारी पहुंच सके। आज यहीं तक नो, धन्यवाद।